सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, H1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक होने वालों का नंबर भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि ये जो नंबर बढ़ रहा है, ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक केस जो हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और ये जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। कुछ सवाल तो ये हैं कि आखिर एसिम्प्टोमेटिक होता क्या है, क्या ये खतरनाक है एक करियर बन जाने के रूप में, या फिर जिनको हो रहा है वो घर में ही ठीक हो रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक जिन्हें पता नहीं लग रहा है या बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, क्या एसिम्प्टोमेटिक का जो केस होता है वो आगे जाके सीरियस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर रोमेल टिक्कू हमारे साथ हैं, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर, हमने पहले भी आपसे जब आज से 2-3 महीने पहले चर्चा की थी। आज क्योंकि हमने ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक समझाना चाहें कि एसिम्प्टोमेटिक है क्या। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि सिम्टम्स ही नहीं, जिसे हो लक्षण ही नहीं हो बीमारी के। यानी आपको ना बुखार हो रहा है, ना आपको सर दर्द हो रहा है, ना आपको बॉडी एक हो रहा है, ना आपको जुकाम हो रहा है, ना चीखें आ रही है, ना कोई बेचैनी हो रही है, ना कमजोरी हो रही है। आपको भी नहीं पता है कि आप बीमार हैं, आप नॉर्मल आदमी की तरह हैं, बट आप इन्फेक्टेड हैं। इसलिए आप इस बीमारी को फैला सकते हो, आप सोर्स बन सकते हो एक इन्फेक्शन का। तो अभी इसलिए हम मास्क वगैरह पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप बाहर जा रहे हैं, आप किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता किसी के स्टेटस के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, इन्फेक्टेड केसेस जो हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक जो हैं, जिन्हें लक्षण ही नहीं है कोई बीमारी का, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो बीमार है। अगर वो आपके आसपास हो, आपने मास्क नहीं पहना है, उन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप यंग हैं तो आप तो ठीक हो जाओगे, मे बी आप भी एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको शायद कोई लक्षण ना आए। बट अगर आपको लक्षण आए, बुखार, खांसी हो, बदन दर्द हो, आप तो ठीक हो ही जाओगे, रेस्ट करोगे, आइसोलेट करोगे खुद को। बट प्रॉब्लम है जब आप घर जाते हैं तो आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, दादा दादी हैं, जो 65 एंड अबव हैं या 60 एंड अबव हैं, या बच्चे हैं, तो उनको अगर प्रॉब्लम होती है, अगर डायबिटीज है किसी को, कोई कैंसर सर्वाइवर है, हार्ट डिजीज है, तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं पेशेंट्स, वो एक खतरा है बाकी लोगों के लिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। खुद तो उन्हें कुछ नहीं होता, वो तो ठीक होते हैं, उन्हें तो कोई सिम्टम ही नहीं होता, ना ही कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ना ही उन्हें पता होता है कि वो इन्फेक्टेड है। प्रॉब्लम होती है जब वो फैलाते हैं इस बीमारी को, और तब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो किसी को तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और इनको ना हम पता कर सकते हैं कौन इन्फेक्टेड है, क्योंकि लक्षण ही नहीं है कोई। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को तो टेस्ट भी नहीं करना होता है, ये तो गाइडलाइंस ही हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स तभी टेस्ट होंगे अगर वो किसी के डायरेक्ट और हाई रिस्क कांटेक्ट होंगे। घर पे कोई पॉजिटिव पेशेंट है घर पे, और घर पे 65 एंड अबव कोई है जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ है उस पॉजिटिव पेशेंट के, या कोई कैंसर पेशेंट है, हार्ट डिजीज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है घर पे, और वो एक्सपोज हुए हैं एक पॉजिटिव, उनका टेस्ट होगा अगर उन्हें कोई लक्षण नहीं है तो। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का होगा ही नहीं टेस्ट, ना ही हमें पता चलेगा कि किसको है किसको नहीं है, और किसी हद तक उनमें टेस्ट करने की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर कितने लोगों का टेस्ट करेंगे, किसी को भी हो सकता है। लक्षण है तो आपको वैसे ही सावधानी लेनी होगी, क्वारंटीन करना होगा। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं तो टेस्ट होगा, जरूरत पड़ी तो एडमिट होंगे। बट बाकी लोग जो हैं, जो काम पे जा रहे हैं, अभी इकोनॉमी भी खुल गई है, ऑफिस जा रहे हैं लोग, बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मास्क लगाएं घर से निकलने से पहले, और थ्रू आउट जहां पर भी वो हो, काम में हो, ट्रैवल कर रहे हो, मास्क को बिल्कुल ना छेड़ें, उसको हाथ ना लगाएं, कंटिन्यूअस लगाते रहें। किसी से बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस टाइम पे उसको बिल्कुल नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। उसी क्षण में आपको इन्फेक्शन हो सकता है अगर अगला पॉजिटिव हो तो, अगर उसे सिम्टम नहीं भी हो, मे बी वो एसिम्प्टोमेटिक हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अगर उन्होंने भी मास्क पहना, आपने भी मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है, तो चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं इन्फेक्शन के। मगर प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप रैंडमली भी बाहर जाओ, देखो कितने लोग मास्क पहन के, जो पहन रहे हैं उनके गले पे या तो नाक के नीचे, या तो बार बार उसे हाथ लगा रहे हैं, इसलिए इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। अब मान लीजिए क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक हमें पता ही नहीं है कौन है, कि मैं हूं या कोई भी है, तो अगर क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ है, मैंने भी मास्क लगाया है और मेरे सामने वाले ने भी मास्क लगाया है,
या मेरे ऑफिस में 8-10 लोगों ने मास्क, जो भी जितने लोग हैं मतलब सबने लगाया है, तो ये खतरा हम माने काफी कम हो जाता है? काफी कम हो जाता है। अगर उन्होंने भी मास्क पहना है, मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट है या एसिम्प्टोमेटिक है, उन्होंने मास्क पहना है, आपने भी मास्क पहना है, 6 फीट की डिस्टेंस है, तो रिस्क तो बहुत ही मिनिमल है, बहुत मिनिमल। बट अगर एक आदमी ने पहना है, एक ने नहीं पहना है, तो है मॉडरेट रिस्क। दोनों ने नहीं पहना है तो बहुत ज्यादा रिस्क। जी। अब डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम हो सकते हैं, यानी क्या हर आदमी अपने आप को फिर डाउट की नजर से देखे? ऐसे ही चलना है। आज की डेट में आपको सोचना है जिससे भी आप मिल रहे हो वो पोटेंशियली इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे तभी आप इस बीमारी से लड़ पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसे नहीं होगा क्योंकि इसे बुखार नहीं है, नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये तो फैमिली वाला है, ये तो बाहर नहीं निकला था, ये सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है जिससे भी आप मिल रहे हो सकता है इसे इन्फेक्शन हो, मुझे इससे बचना है। अगर आप इस सोच के साथ चलोगे तभी आप इस बीमारी को रोक पाओगे। अदरवाइज ये साइकिल चलता रहेगा, एक दूसरे को होगा, दूसरा तीसरे से होगा, और फैमिली में होगा, फैमिली में एक बार एक पॉजिटिव अंदर आ गया सबको होगा, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। अभी हमें सावधानी रखनी होगी, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क बिल्कुल लगा के रखना है। घर पे ऑफ कोर्स आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है घर पे, कोई कैंसर पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के साथ घरों पे, मैं तो बोलूंगा उनके आसपास भी आप मास्क पहन के रखो, सो दैट उन्हें बिल्कुल रिस्क नहीं। जी। अब सर, अब क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारत में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, एक ही परिवार में कई कई फैमिलीज रहती हैं, तो क्या उन लोगों के लिए ये सिचुएशन बड़ी टफ सी है? ऑफ कोर्स टफ है। सोशल डिस्टेंसिंग आप कितना मेंटेन कर सकते हो, कमरे अगर एक दो ही हैं आपके पास तो कितना दूरी रख सकते हो एक दूसरे से, बच्चों को कितना आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना आप रह पाओगे बच्चों से दूर। और मास्क पहनना घर पे वैसे ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, ये तो है प्रॉब्लम्स, बट जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अगर हम पूरा पालन करें जो भी नॉर्म्स है, अगर हम बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, ये सब चीज, आपको बीमारी होगी नहीं और आप घर पे भी नहीं उसे लाओगे। अगर आप ये सब कर रहे हो, बाहर से जो भी सामान ग्रोसरी लाते हो, दवाई लाते हो, उसे क्लीन करते हो, हाथ धोते हो, कपड़े अपने धो लेते हो अलग से, बाहर निकलने के बाद सीधा आप बाथरूम जाते, नहाते धोते, किसी को हाथ नहीं लगाते, तो किसी हद तक आप इसको रोक सकते हो। नहीं तो अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आप इसके बारे में सोचोगे नहीं, आप बाहर जाओगे, आओगे, हाथ नहीं धोगे, बैठ जाओगे कहीं, बच्चों के साथ खेलोगे, तो इन्फेक्शन फैल सकता है। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर एसिम्प्टोमेटिक हम ये मान रहे हैं कि एक इन्फेक्टेड लोगों का एक बड़ा पार्ट जो है परसेंटेज में वो एसिम्प्टोमेटिक है, और एसिम्प्टोमेटिक फिर हम ये भी उम्मीद करें कि वो जल्दी ठीक हो सकते हैं? वो तो सिम्टम है ही नहीं ना, ठीक तो हो ही जाएंगे वो। ठीक इन द सेंस वो इन्फेक्टिव कब तक होंगे? सो 14 दिन तक वो मैक्सिमम इन्फेक्टिव होंगे, उसके बाद मोस्ट लाइकली वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाएंगे। तो उन्हें तो पता चलेगा नहीं, ना ही कोई तरीका है अनलेस हम टेस्ट करें। अब टेस्ट तो हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं सिम्टोमेटिक, हमें तो ये भी नहीं पता कौन है कौन नहीं है। अब जो कॉन्टैक्ट्स हैं किसी पॉजिटिव के और उनका एसिम्टोमेटिक फेज में टेस्ट हुआ है और पॉजिटिव आया है, उनका अगर रिपीट टेस्ट करेंगे 2 वीक्स के बाद तो मोस्टली वो नेगेटिव होता है। तो हम इन्फेक्टिविटी वैसे ही 2 वीक्स की मान के चलते हैं, इसीलिए क्वारंटीन भी 2 वीक्स का होता है। जी। तो 2 वीक्स इज व्हाट इज द टाइम फॉर इन्फेक्शन। उस दौरान, उस 2 हफ्ते के दौरान अगर उनसे दूर आ जाए या वो मास्क पहन के रहें, भले वो घूम फिर रहे हैं, उनको पता भी नहीं हो, लोगों से मिल रहे हैं, बट मास्क पहना है, अगले ने मास्क पहना है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। सर, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अब डाउट, मान लीजिए एक बदलता मौसम है, थोड़ी सी खांसी हुई या कुछ हुआ, लोग डर जाते हैं कि कहीं हम उसी और तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट करने की कोई अभी है, हम सोच सकते हैं कोई तरीका है? देखिए बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अभी एटिपिकल सिम्टम्स भी हो रहे हैं, हल्का बुखार में भी देखा गया है, या एसिम्प्टोमेटिक जिसे लक्षण ही नहीं है, अगर उसे भी पॉजिटिव हो सकता है, तो माइल्ड केसेस तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकते हैं, मगर उसमें घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्का सा बुखार है, 99 पॉइंट समथिंग, गले में खराश है, कुछ नहीं, आप मैक्सिमम आप आइसोलेट कर लो खुद को, बच्चों से, बड़ों से, घर वालों से दूर रहिए, एक कमरे में रहिए, जहां तक ये पॉसिबल है ये कीजिए। पैरास्टामोल या कोई हल्की फुल्की दवा ले लीजिए। आपको ज्यादा डर लग रहा है कि बीमारी बढ़ रही है, आप तुरंत अथॉरिटीज को, हेल्पलाइन को फोन कीजिए, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उस स्टेज में उन्हें शायद टेस्ट की जरूरत ना हो, मगर उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वारंटीन करना है, नहीं करना है, दवा कौन सी लेनी है, ये सारा उन्हें डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं। मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो कि उन्हें हो भी गया हो, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा मोस्ट लाइकली। तो आप देखिए 80% तो ठीक ही हो रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो तो घर पे ही है, सब मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो मान लो आपको हल्का फुल्का बुखार है, खराश है गले में,
आप तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे अगर आप घर पे हो। जस्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है, और किसी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें, दिन में एक बार एटलीस्ट उन्हें अपडेट करते रहें, तो जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। जी सर, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक फिर सोसाइटी के लिए, एक तो हम ये माने कि राहत की बात है, चलिए अपने आप ठीक हो जाएंगे या घर में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर जैसा आपने पहले ही बताया, लेकिन ये फैमिली सोसाइटी के लिए तो फिर ये खतरा ज़्यादा बड़ा है अगर इनके बारे में नहीं पता लग पा रहा है तो। हाँ जी, खतरा तो है, क्योंकि आप उन्हें रिस्क मानोगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लक्षण नहीं है, आपको लगेगा ये तो ठीक ठाक है, इनके साथ तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है या हाथ धोने की जरूरत नहीं है, इनके आसपास रहने में कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए ये खतरा बन जाते हैं और ये अननोइंगली ये फैलाते रहते हैं इन्फेक्शन। और जब आपको भी होता है, आप जब प्री सिम्टोमेटिक फेज में होते हैं, प्री सिम्टोमेटिक फेज का मतलब है जब आपको लक्षण आते हैं उससे 2-3 दिन पहले आप भी ट्रांसमिट करते हो वो इन्फेक्शन, और आप भी, वेदर आप एसिम्टोमेटिक हो या प्री सिम्टोमेटिक हो, आप भी फैला रहे हो, ये तो फैलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। और प्री सिम्टोमेटिक फेज जो होता है, जहां आपको लक्षण आते हैं उससे पहले 2-3 दिन पहले से मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है, और पहले वीक में भी कोरोना में काफी इन्फेक्टिविटी होती है इनिशियल स्टेज में, तो वो मैक्सिमम इन्फेक्शन आप तभी फैलाते हो। तो अब ये मुश्किल है कहना कि कौन इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में से पॉजिटिव है, कौन नहीं है, क्योंकि हम हर किसी का टेस्ट कर नहीं सकेंगे और उसमें लॉजिक भी नहीं है करने में, कितने लोगों का आप टेस्ट करोगे और किस बेसिस पे करोगे। तो इसलिए यही बेटर है कि हम प्रैक्टिकली सोचें कि हर कोई पोटेंशियल आदमी एक सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का, उससे क्या सावधानी रखनी है, कितना दूर रहना है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनते रहना है, उन्हें बड़े बुजुर्गों से दूर रखना है, कोई स्ट्रेंजर आए घर पे उसको अलग रहना है, दूर रखना है, अवॉइड करें फालतू चीजें अभी करना, कोई चीज खराब हो गई अगर बिना काम उसको ठीक कराए हो रहा है काम घर पे तो हो रहा है, कोई स्विच खराब है, कोई नलके का काम है, ये चीजें अभी अगर हो सकती है अवॉइड करें तो अवॉइड करें। स्ट्रेंजर्स का भी देखा गया है जो घर पे आते हैं वो भी इन्फेक्शन देके जाते हैं। तो जितना आप खुद से अभी खुद को बचाने का टाइम है, जितना आप सावधानी लोगे उतना आपके लिए बेटर है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाती है, वो हमें फॉलो करनी है, वो हम फॉलो कर रहे हैं नहीं उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, वो तो हमें ही करना है। और अगर नुकसान है तो हमारा ही है, कल को अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारा ही रिस्क है, हमारी फैमिली का रिस्क है। तो हमें ये सारी चीजें समझनी होंगी और इसको फॉलो करना होगा, जो मुझे नहीं लग रहा है सब लोग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों बताया जाता है जो हम बता रहे हैं उनको, क्या हो सकता है। जब उन्हें हो जाता है तब वो परेशान हो जाते हैं, तब वो पैनिक हो जाते हैं और हर जगह फोन लगाना शुरू करते हैं। उससे पहले उनको समझ नहीं होती कि हमें दूर रहना है, हमें मास्क पहनना है। ये मैं हॉस्पिटल में भी देख रहा हूँ, पेशेंट्स के साथ भी देख रहा हूँ, ओपीडी में जो आ रहे हैं उनके लिए अलग जगह है बैठने की, वहाँ नहीं बैठते हैं, सामने आ जाते हैं, हम लोग पोटेंशियली इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हमारे साथ घुल मिलते हैं, बताने के बाद भी नहीं समझते, मास्क उतारते हैं नीचे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को समझनी होगी, इसके बारे में अवेयरनेस करनी होगी, क्योंकि यही तरीके हैं जो हमें बचाएंगे अभी। अब टेस्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी, हर किसी एसिम्प्टोमेटिक आदमी का टेस्ट नहीं हो सकता, बट जिसे जरूरत है, लक्षण उसका तो होना चाहिए, बट उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। अब सावधानी लोगे तभी आप खुद को बचा पाओगे, और ये सावधानियां सबको लेनी है आज की डेट। जी, ब्रेक पर जाके सर और आपसे कुछ सवाल करने, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ये आपसे करना चाहता हूँ कि हम एक चीज़ और देख रहे हैं, कुछ लोग जो ठीक ठाक अलर्ट हैं, जो हमें आपको सुन रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन्हें? उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, आप विटामिन ले रहे हो या देसी नुस्खा लगा रहे हो, कुछ भी, आप होम्योपैथी दवाई ले रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, जिंजर ले रहे हो, टर्मरिक ले रहे हो, हल्दी वगैरह, जो भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जो भी च्यवनप्राश ले रहे हो आप, या जो भी, उसमें कोई नुकसान नहीं। इम्यूनिटी अगर आपकी बेटर है, आप किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हो, वो कोरोना हो या कोई भी हो, बट वो किस हद तक आपको बचाएगा इन्फेक्शन होने से, वो कहना बहुत मुश्किल है। बट मान लो अगर आपको हो गया तो ऑब्वियसली अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो आप इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो हेल्दी चीजें सबको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे पास आया है, वो सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्योंकि केसेस बढ़ भी रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लगभग 50% रिकवरी रेशो हो भी गया है, लेकिन एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस का लेवल बना हुआ है लोगों में, ये कितना इफेक्ट करता है? बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है और चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर तो सभी को लगता है क्योंकि बीमारी जानलेवा हो सकती है, बट ये जानलेवा कितने लोगों में है ये हमें समझना है। स्पेशली हमारी कंट्री में, भारत में तो वैसे ही मोर्टेलिटी कम है। अगर हम ओवरऑल कंट्रीज में देखें, यूएस, यूके या यूरोप की जितनी कंट्रीज में जहाँ 10% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है,
तो हमारे यहाँ तो उतनी है ही नहीं, 3% से भी कम है मोर्टालिटी। तो हमें घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, और जो मैक्सिमम मोर्टालिटीज हो रही हैं वो भी एल्डरली में हो रही हैं। इससे यंग लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें बीमारी होती भी है तो वो मोस्टली ठीक ही हो जाते हैं। बट हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है 60 एंड अबाव, या जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उन्हें तो खास तौर पे ध्यान रखना होगा। हमें उन्हें बचाना है। देखिए, अभी इन्फेक्शन तो होगा, नंबर्स तो बढ़ेंगे, इकोनॉमी खुल गई है, ट्रांसपोर्ट खुल गया है, ऑफिसेज खुल गई हैं, लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इन्फेक्शन कब कब तक आप रोक सकोगे किसी को? इन्फेक्शन तो होंगे, बढ़ेंगे। बट हमें अभी फोकस करना है जान बचाने में। जान नहीं गंवाना चाहिए कोई। अगर हम उस पर कंट्रोल करें, एल्डरली का ध्यान रखें, उनका घर से निकलने नहीं दें, उन्हें जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी है, दवाई हो, खाने पीने की चीज़ हो, मास्क लगाएं, उन्हें अलग रखें, तो हम मोर्टालिटी को किसी हद तक रोक सकते हैं। स्ट्रेस यूजुअली इसलिए होता है कि कहीं मुझे ना कुछ हो जाए, कहीं मैं ना जान गंवा दूं, मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए, बुजुर्गों को ना, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी लोग घर पे हैं उन्हें ना हो जाए। तो ऑब्वियस चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, सबको होता है, हमें भी होता है। बट हमें ये समझना होगा कि क्या कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है आज की डेट में। सारी दुनिया में हुआ है, कोई ऐसा तरीका तो है नहीं, ना ही कोई दवा है, ना ही कोई वैक्सीन है, शायद वैक्सीन आएगी भी नहीं इस साल। तो हमें इस टाइम पे क्या है, हमारे पास एक ही हथियार है, वो है यही, मास्क पहनो, हाथ धो लो, दूर रहो सबसे, फालतू बाहर घर से ना निकले, ज़रूरी काम हो तो ही निकले। तो अगर हम ये समझ लें कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इन्फेक्शन तो बहुत मिनिमल है। और जो वल्नरेबल है उनको तो निकलना ही नहीं है बाहर, वो तो वैसे ही सेफ है। और अगर जो बाहर निकल रहे हैं, हम जैसे लोग, हमें अगर ध्यान हमने नहीं दिया तो हाँ, मे बी हम इन्फेक्ट हो जाए और फिर हम सबको दें। इसलिए हमें वल्नरेबल लोगों से घर पे भी दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस उनसे भी मेंटेन, मैं तो कहूँगा मास्क भी लगाना चाहिए उनके सामने। तो अगर हम उनको बचाएंगे तो मोर्टालिटी वैसे ही कम होगी। बाकी तो फिर भी उसके बावजूद भी जान जा सकती है, जो अनफॉर्चुनेट है, उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता। हाँ, जब आपको सिम्टम्स हो तुरंत आप डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, जितना पॉसिबल हो, हमें जान बचानी है सबकी। और अगर आप वल्नरेबल हो, आपको फीवर हो गया है, तो आपको तुरंत एडमिट भी होना चाहिए, क्योंकि आप मॉडरेट टू सीवियर का वेट नहीं कर सकते। जब आप वल्नरेबल पॉपुलेशन हो, आपको अगर बीमारी हो गई है तो आपकी तुरंत कंडीशन खराब हो सकती है विद इन 24-48 आवर्स। तो ऐसे लोगों में जान करके हमें एग्रेसिव रहना होगा, तुरंत डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करना होगा, कि बताना होगा कि इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, 60 से ऊपर एज है, क्या इनको रिस्क है, क्या इनको रिस्क नहीं है, इनका टेस्ट तुरंत होना चाहिए, इनको एडमिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी पॉपुलेशन को ही बचाना है, क्योंकि इन्हीं में मोर्टालिटी होती है। जी। पॉजिटिव दूसरी चीज़ है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन बहुत माइल्ड है। इनफैक्ट 10 साल की कम उम्र में बहुत ही कम मोर्टालिटीज़ हैं बच्चों में, फॉर वट एवर रीजन। बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं उसमें कि उनमें माइल्ड इन्फेक्शन है, जो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है बच्चों में। नहीं तो वो वल्नरेबल होते हैं, फ्लू वगैरह में तो ज़्यादा बच्चों को ही होता है। सो बच्चे अगर हम सेफ रखें, बुजुर्ग हम सेफ रखें, जिन्हें मेडिकल इश्यूज हैं उन्हें अलग रखें, बाकी लोग हम सब ये सावधानियां रखें, तो इन्फेक्शन से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी डर लगता है, बट क्या कर सकते जो आप समझा रहे हैं सर, उससे हम ये समझ पाए कि मास्क एक तरह से बहुत बड़ा विपन है, लेकिन आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं कि इसको लेकर भी एक लापरवाही है कि या तो वो नाक से नीचे है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो उसको लूज कर लेते हैं वो, या फिर इतना लूज मास्क पहन रहे हैं कि उसमें कहीं से भी वो मतलब वो इतना लूज है कि फेस को अच्छे से वो कवर नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली, जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो ऐसे मास्क पहन के सेफ हैं, तो बिल्कुल गलत है। अगर जरा भी गैप रहा फेस पे मास्क में अंदर हवा जाने के लिए, या एरोसॉल जो भी खांस रहा है, चीख रहा है अंदर, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आप गर्दन पे बांध रहे हो मास्क को, या आप नाक से नीचे उसको उतार रहे हो, बार बार उसको हाथ लगा रहे हो, पोटेंशियली तो इन्फेक्टेड भी होता है। सामने वाला पार्ट जो मास्क है वो इन्फेक्टेड है, वैसे ही लेके चलना है हमें, क्योंकि अगर कोई खांस रहा है, इन्फेक्शन है आसपास, तो वो तो इन्फेक्ट हो जाएगा ना। मास्क तो प्रोटेक्टर है आपका, तो उसे ठीक से पहनिए, टाइट पहनिए, एकदम टाइट भी नहीं पहना, बस इतना टाइट होना चाहिए कि कोई गैप ना हो, एयर पास ना हो उसमें से। और आप बिल्कुल जैसे ही आपने मास्क लगाया, घर से निकला, बस उसको हाथ लगा नहीं, समझ लो वो किसी ने बस चिपका दिया आपके मुंह पे और अब वो उतर नहीं सकता। थ्रू आउट जहां भी आप हो उससे बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अगर आपको खाना खाना है, आपको पानी पीना है, कोई जरूरी दवाई खानी है, तो आप अलग एक कोने में जाइए। अगर आप ऑफिस में तो अलग कमरे में जाइए, लॉक कीजिए, या वॉशरूम में जाइए, लॉक कीजिए, उसे उतारिए, हाथ वाथ धोइए, फिर दवा खा लें। आपको चाय पीनी, अलग रहिए, मेक श्योर कोई आपके आसपास ना हो। आप उतारिए, हाथ धो लीजिए, मास्क उतारिए, अलग जगह पे उसे रखिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, हाथ धो लीजिए, फिर से मास्क पहन लीजिए, उसके स्ट्रिंग्स को हाथ लगाइए, सामने वाले पार्ट को, फिर हाथ धोइए। यही करना पड़ेगा और ये समझना होगा, ये करना है।
लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं मास्क को, मगर मास्क ही एक चीज है जो आज की डेट में आपको बचाएगी इन्फेक्शन से, और कोई तरीका है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा बहुत जरूरी है ये सबको समझना। मैं 2 महीने से सबको समझा रहा हूँ, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को। रैंडमली मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बाहर जाइए, कितने लोगों को आप ऑब्जर्व कीजिए, वो नहीं करते हैं। एक सवाल और, एक सर लास्ट सवाल आपसे लेते हैं जो हमारे पास आया है, वो ये कि कोई अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो क्या ये चांसेस हैं कि उसी को जो एसिम्प्टोमेटिक है आगे चलकर वो सिचुएशन उसकी जो है वो सीरियस हो सकती है? देखिए एसिम्प्टोमेटिक अगर है तो वो एसिम्प्टोमेटिक ही अगर हैं थ्रू आउट, 14 दिन तक उन्हें कोई सिम्टम नहीं होता तो वो तो ठीक हो जाते हैं, उनका वायरस खत्म हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं होता है। बट अगर आप प्री सिम्टोमेटिक फेज में हो, बेसिकली जब आपको लक्षण होते हैं उससे 2-3 दिन पहले, तो उसमें आप इन्फेक्टिव रहते हो बाकी लोगों को। बट जब आपको लक्षण आ जाते हैं फिर तो आपको पता चल ही जाता है कि इन्फेक्शन है, तो फिर आप नॉर्मल सिम्टोमेटिक पेशेंट की तरह बिहेव करते हो। एसिम्टोमेटिक को तो कभी भी लक्षण नहीं होगा, उससे तो 14 दिन तक होगा ही नहीं, ना ही उसको पता होगा, तो वो सिर्फ इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं, खुद तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो उनको हुआ है इन्फेक्शन कंफर्म करना, या तो उसी टाइम में इनिशियल फेज में उनका टेस्ट हो, जो होता नहीं है नॉर्मली क्योंकि उन्हें लक्षण नहीं होते। बट जब एंटीबॉडी टेस्ट आएगा, जब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अगर वो करेंगे, कम्युनिटी में होगा या अवेलेबल होगा, या उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसी से पता चलेगा। क्योंकि उसमें एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तभी हमें पता चलेगा कि कितने कम्युनिटी में एसिम्प्टोमेटिक हैं। वो टेस्ट अगर आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव दिखाता है तो उसका ये मतलब है कि आपको हुआ है और आप रिकवर भी कर चुके हो। वही एक तरीका है ये पता करने का कि किसको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था और किसको नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए हैं। आई होप कि जितने लोग सुन रहे हैं वो इन बातों को गंभीरता से लें और आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि यहाँ से हमें पता लगे कि हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। सर आपने वक्त निकाला, तमाम बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर रोमेल टिक्यू जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से एसिम्प्टोमेटिक केसेस में हमें सावधानी बरतनी है और इस लड़ाई को आगे लड़ना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।